कि जी स्टार्ट करें। तो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? अच्छा, मैंने आप लोगों को करवा दिया था, फॉन्ट स्टाइल तक करवाया था, फॉन्ट इफेक्ट तक करवा दिया था ना। ओके, तो जो मैंने कल आप लोगों को कही थी बात, उससे थोड़ा सा एक दो टॉपिक और करवा देता हूँ जो मुझे लगा है कि ये भी आप लोगों के हो सकते हैं, कॉमन है ना। तो देख लीजिए अलग से। फॉन्ट टाइप लिखिए, वर्ड, पावर पॉइंट और आप लोगों का एक्सेल। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है इसमें? आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों का बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं आप लोगों के ना। जैसे 2003 में वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या आता था, और 2007 में वर्ड, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और आप लोगों का एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्या क्या फॉन्ट रहते हैं। देखो 2003 में जो आप लोगों का वर्ड था, इसमें टाइम्स न्यू रोमन ये वाला फॉन्ट होता था। पावर पॉइंट में याद रखना एरियल, और एक्सेल में भी एरियल फॉन्ट रहता था। पर 2007 में इनको चेंज करके इन्होंने कैलिबरी कर दिया। वर्ड में भी कैलिबरी, पावर पॉइंट में भी कैलिबरी और एक्सेल में भी कैलिबरी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। इसके बाद आप लोगों ने और चीज याद रखनी है, ये तो हो गया फॉन्ट का टाइप। फॉन्ट का साइज 2003 में वर्ड में क्या होता था, ये सारी चीजें, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने 2003 में और 2007 में क्या क्या फॉन्ट का स्टाइल रखा है। एक चीज हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो वर्ड का साइज होता है ये हमेशा पॉइंट्स में आता है, इंचेस में इसको नहीं हम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड का जो साइज होता है आप लोगों का, इसको मेजर किस में करते हैं? वर्ड का, सॉरी, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ठीक है, इनका जो साइज होता है इनको मेजर किस में करते हैं? तो हमेशा याद रखिए इनको मेजर किया जाता है हमेशा पॉइंट्स में। 2003 में आप लोगों का जो वर्ड का साइज रखा था वो 12 पॉइंट था। आप लोगों का पीपीटी का जो बाय डिफॉल्ट साइज की बात कर रहा हूं मैं, 18 होता था, और बाय डिफॉल्ट एक्सेल का 10 पॉइंट था। 2007 में इसको चेंज कर दिया गया। वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट साइज रखा है वो 11 पॉइंट रखा है, पीपीटी का 12 पॉइंट रखा है, और आप लोगों का एक्सेल का 11 पॉइंट रख दिया है इन्होंने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों की चीजें। ओके, तो ये ध्यान रखना जो आपके काम की है। इसके बाद ये हो गया आप लोगों का फॉन्ट के साइज वगैरह। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है फॉन्ट साइज आप लोगों का ड्रॉप डाउन में। अब यहां से देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को, रुको। ड्रॉप डाउन क्या होता है? वर्ड खोलता हूँ, रुको जरा यार, जस्ट मिनट। प्रैक्टिकली चीज समझ लीजिए, आप लोगों के लिए बेटर रहेगी वो। इसमें ही कर लेते हैं, छोड़ो। देखो, ड्रॉप डाउन का मतलब होता है आप लोगों का ये वाली चीज, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन। मैंने आप लोगों को सिखाया था परसों कि ड्रॉप डाउन का मतलब होता है जो चीज यहां से आप लोगों के नीचे को आती है ऐसे, ये ड्रॉप डाउन कहलाती है, ठीक है। हम इसी की अब बात कर रहे हैं। इसको वर्ड फाइल में खोलते हैं तो ज्यादा, क्योंकि वहां पे स्पेस हमें ज्यादा वर्क करने को मिल जाएगा, पावर पॉइंट में ये नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है एमएस वर्ड की ही, है ना, हम एमएस पढ़ रहे हैं। तो उसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जो आप लोगों का फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज किसमें? ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में। और जो ड्रॉप डाउन है ये वाला जो चीज आप लोगों को दिख रहा है, ये फॉर्मेटिंग बार होता है आप लोगों का। या आपको एग्जाम में ड्रॉप डाउन आएगा, या आप लोगों को कहा जाएगा फॉर्मेटिंग बार में जो आप लोगों के साइज रखे जाते हैं वो क्या क्या होंगे आप लोगों के। तो ध्यान से आप लोगों ने याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात, कितना कितना मिनिमम होता है, कितना आप लोगों का मैक्सिमम होता है। तो देखिए
मिनिमम कितना है 8। तो यहां से याद रखना वर्ड का, पावर पॉइंट का और आप लोगों का एक्सेल का। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, एक तरफ मिनिमम लिखिए, एक तरफ मैक्सिमम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ड में जो आप लोगों का ड्रॉप डाउन के द्वारा जो आप लोगों का साइज आता है वो मिनिमम कितना होता है 8, और मैक्सिमम कितना होता है 72। पावर पॉइंट में कितना होगा 8 और मैक्सिमम होगा 96। एक्सेल में कितना होगा 8 और मैक्सिमम होगा 72, और ये क्या होता है पॉइंट में होगा हमेशा। ठीक है, 8 पॉइंट, 72 पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है जी, ये समझ आ गया कि ड्रॉप डाउन जो हमारा होता है, अगर इसमें पूछा जाए तो हमारा 8 से लेकर 72 तक होता है। मिनिमम 8, मैक्सिमम 72। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा आप लोगों ने क्या चीज याद रखनी है, इसके अलावा अगर आप लोगों को पूछा जाए, ठीक है, मैनुअल का। मैनुअल, मैनुअल का मतलब क्या होगा वो चीज मैं समझाता हूँ। मैनुअल का मतलब जब हम खुद डालते हैं यहाँ पे साइज, तो याद रखना आप लोगों ने वर्ड का और पावर पॉइंट और एक्सेल। वर्ड का होता है 1 से लेकर 1638 पॉइंट, और एक्सेल का होता है एक से ले सॉरी पावर पॉइंट का होता है 1 से लेकर 4000 पॉइंट तक। ओके, और इसका होगा आप लोगों का, एक्सेल का होता है सबसे कम 409 पॉइंट तक। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। मैनुअल का मतलब होता है जब हम खुद डालते हैं यहाँ पे वैल्यू, जब हम यहाँ पे वैल्यू खुद डालते हैं ये वाली। तो ये चीजें आप लोगों को पता, देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि जो आपने वैल्यू डाली है वो कम है, 1 से लेकर 1638 तक वैल्यू डालो। ये देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा है आप लोगों को ये। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम में काम आएगी। तो प्लीज इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, 1 से लेकर 1638। मैनुअल वाला आप लोगों का ड्रॉप डाउन में समझ आ गया आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने याद रखना है एक पॉइंट कितने इंच के बराबर होता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा 1/72 इंच के बराबर होगा ये। तो 1 इंच किसके बराबर होगा 72 पॉइंट के, क्योंकि 72 और 72 आपस में कटेंगे तो 1 इंच बन जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई होगी आप लोगों को, कंप्लीट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्जिन की। ये सारा कुछ पता लग गया, डिफॉल्ट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कितनी होती हैं। अब समझिए डिफॉल्ट मार्जिन कितना होगा आप लोगों का। तो याद रखना आप लोगों ने डिफॉल्ट मार्जिन, मार्जिन कितने प्रकार का होता है 4 प्रकार का। द फर्स्ट इज टॉप, सेकंड इज बॉटम, थर्ड इज लेफ्ट एंड फोर्थ इज राइट। ये होता है मार्जिन। 2003 में कितना था, हम वर्ड की बात कर रहे हैं, और 2004 में कितना था। 2003 में रखा गया था 1 इंच। मार्जिन हमेशा इंच में दिखा जाता है, मार्जिन हमेशा इंच में होता है आप लोगों का। फिर बॉटम कितना था 1 इंच, लेफ्ट कितना था 1.25 इंच, राइट कितना था 1.25 इंच। 2007 में 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, ये सारा बाय डिफॉल्ट है। तो अब आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको खुद समझ सकते हैं। ठीक है जी, पता लग गया आप लोगों को, टॉपिक क्लियर है आप लोगों का ये जितना मैंने अभी कराया, क्योंकि अब मैं एमएस वर्ड करवाऊंगा आप लोगों को। यस और नो लिख दीजिए प्लीज। ओके जी, ठीक है, आगे करें स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एमएस वर्ड स्टार्ट होगा, यही करवाऊंगा, साथ साथ में आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताता रहूंगा। एमएस वर्ड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन क्या आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा
माइक्रोसॉफ्ट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। ऑप्शन में दिया होता है एप्लीकेशन सूट, तो याद रखना एप्लीकेशन सूट कौन है आप लोगों का, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो ये गलत होगा आप लोगों का। पर्पस आप लोगों को पता होगा क्या होता है इसका, द पर्पस या यूज ऑफ एम एस वर्ड इज क्रिएट और प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, अ रिज्यूमे, लेटर राइटिंग, बायोग्राफी राइटिंग, ये सारे काम एम एस वर्ड के ऊपर होंगे। आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम होगा जहां पे बात होगी नंबर की, वो सारे काम किस पे होंगे, वो सारे एक्सेल पे होंगे। ठीक है, याद रखना आप लोगों को क्वेश्चन आता है इसमें जो आप लोगों का फाइल होती है या फाइल नेम क्या होता है इसमें, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। पर जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछते हैं कि वाई डिफॉल्ट एम एस वर्ड की फाइल नेम क्या होता है। बाय डिफॉल्ट एम एस वर्ड में फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट वन, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट वन। आपसे पूछा जाएगा बाय डिफॉल्ट एम एस वर्ड की फाइल कहाँ सेव होती है, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा सेव होती है माई डॉक्यूमेंट में। आपसे पूछा जाएगा एम एस वर्ड की एक्सटेंशन क्या थी, तो मैं लिखवा चुका हूं, 2003 में .doc थी, 2007 में .docx होगी। ऑलरेडी इनको पढ़ा हुआ है, जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं वो बार बार आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। ठीक है, लिखना आप लोगों ने है अब साथ साथ अपने। ये हो गया। अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा मैक्रो की भी लिखवाई थी मैंने, .docm लिख लेना मैक्रो की, और 2007 में भी 2007 में भी .docm ही होगी, कुछ उसमें चेंज नहीं है। अच्छा एक चीज याद रखना आप लोगों ने, आपसे क्वेश्चन यहां से एक पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट ये बताओ पेजेस कितने होते हैं एमएस वर्ड में, तो ये दिख रहे हैं 1 of 1, हमेशा हमें एक ही पेज दिया जाता है एमएस वर्ड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे पेज लेआउट इसके। ठीक है, पेज लेआउट करेंगे हम, तो पेज लेआउट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा। देखो कैसे, अब पेज लेआउट में जो सामने दिख रहा है ना इसे ही पेज लेआउट कहते हैं। पेज लेआउट में एक एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को और इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखो सबसे टॉप पे जो आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो ब्लैक दिख रहा है ना आप लोगों को, इसकी बात कर रहा हूँ। इसके नीचे नहीं आप लोगों ने देखना कुछ भी, पहले इसको समझ लो ये क्या होता है आप लोगों का। देखो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, इसे ये टॉप पे दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं टाइटल बार। टॉप पे जो दिख रहा है इसे कहते हैं टाइटल बार। क्या कहेंगे इसे, टाइटल बार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो टाइटल बार है इसमें कितने मेनू होते हैं, तीन, तीन ही मेनू यूज किए जाते हैं इसमें। अब कौन कौन से किए जाते हैं वो समझ लो। देखो ये टाइटल बार कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। ठीक है, ऊपर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये वाली चीज की, ये दिख रहा है ना जहाँ पे मैं रेड कलर कर रहा हूँ, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, ये वाले को इसे कहते हैं लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस। लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस। ठीक है, ऐसे ही समझा देता हूँ इसको, डायग्राम से नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट समझो आप, इसी को समझो। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, इसे क्या कहते हैं आप लोगों को भी ध्यान रहेगा, इसे कहते हैं लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये ध्यान रखना। ओके,
ये जो लेफ्ट साइड का क्विक एक्सेस टूल बार होता है, क्वेश्चन आता है क्या हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं? तो ये एडिट हो जाता है। ठीक है, कहाँ से वो एडिट होता है वो देखो, ये एडिट होता है यहाँ से, ये वाला से। आप जिसको चाहे वहां पे रख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन लगा दिया, मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मैंने ईमेल हटा दिया। मुझे ड्रॉ टेबल चाहिए, ड्रॉ टेबल आ गया, देखो ये ड्रॉ टेबल कर देगा। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? तो ये चीजें ध्यान रखना। तो हमेशा एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो आप लोगों का क्विक एक्सेस टूल बार होता है लेफ्ट साइड में, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कस्टमाइज आप लोगों का हो जाता है, तो इसकी चिंता मत करना आप लोगों ने। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट समझो। इसके बाद आएगा ये वाला, ये जहां पे लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेट फेल्ड, यहाँ पे होती है फाइल नेम, फाइल नेम। फिर कौन सा बचा, बाकी खत्म हो गई, अब ये बचे तीन। इसमें जो माइनस का निशान दिख रहा है, इसमें जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें जो क्रॉस दिख रहा है, इन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए कि ये वाला जो आप लोगों का टूल है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं विंडो कंट्रोल बटन। क्वेश्चन पूछा गया है आपको, विंडो कंट्रोल बटन में कितने मेनू या कितने टूल्स होते हैं? तो आप लोगों ने याद रखना है, इसमें तीन बटन होते हैं हमारे। कितने बटन? हम अभी बात कर रहे हैं विंडो कंट्रोल बटन के ऊपर। ठीक है, ये तीन जो आप लोगों को दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है विंडो कंट्रोल बटन। नाम याद रखना इनका। द क्वेश्चन इज विंडो कंट्रोल बटन में कितने बटन होते हैं? विंडो कंट्रोल बटन में टोटल तीन बटन होते हैं। कौन कौन से होंगे आप लोगों के तीन बटन? तो आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का, है ना? जो माइनस का साइन होता है इसे कहते हैं मिनिमाइज, जो बॉक्स बना होता है इसे कहते हैं मैक्सिमाइज, ये जो क्रॉस का बटन होता है इसे कहते हैं क्लोज। ठीक है, इसे याद रखना। विंडो कंट्रोल बटन ये होते हैं टूल बार में आप लोगों का, जो टॉप पे होता है टाइटल बार में। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों को क्या आता है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है विंडो कंट्रोल बटन की क्या कोई शॉर्टकट की होती है? तो याद रखना, होती है इसकी शॉर्टकट की। एल्ट के साथ स्पेस दबा दो बस। एल्ट के साथ स्पेस दबा दीजिए, आपका विंडो कंट्रोल बटन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को ये वाला विंडो कंट्रोल बटन क्या है आप लोगों का? जी समझ आ गया आप लोगों को? तीनों चीजें समझ आ गई? एक दो तीन जल्दी से बता दिया करें प्लीज, यस और नो। क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के डाउट नहीं लूंगा इसके ऊपर, फिर आप चाहे कहेंगे कि ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, तो वो आप लोग अपने हिसाब से करते रहेंगे उसको, है ना? सेकंड इज, हम इसकी बात करेंगे फाइल, होम, पेन, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस वगैरह का टॉपिक है जो हमारा ना। ये देखो क्या होता है, सेकंड जो आप लोगों का बार होता है इसे कहते हैं मेनू बार। ये पूरा का पूरा ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली पूरी लाइन, ये है मेनू बार। मेनू बार। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आप लोगों से पूछा जाता है किसी मेनू की ग्रुप एंड कमांड को क्या कहते हैं? ये जो मेनूज होते हैं आप लोगों के, इनके अंदर जो ग्रुप्स या कमांड्स होती हैं इन्हें कहा जाता है रिबन। कल भी बताया था मैंने, रिबन कहते हैं। तो याद रखना रिबन वर्ड। कैसे रिबन हुआ? देखो, पेन के ऊपर क्लिक किया, ये देखो पेन खुल गए, ये इसकी ग्रुप ऑफ कमांड है अंदर। तो ये सारे किसमें खुल रही हैं? मैंने क्या बताया था? रिबन कैसे होता है? रिबन इस फोल्ड में होता है, ऐसे कुछ देखा होगा आप लोगों ने रिबन, ऐसे होता है ना, तो इसको रिबन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसको रिबन कहते हैं हमारे जितने भी होते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को व्हाइट एरिया दिख रहा है जहाँ पे ये मैं काम कर रहा हूँ,
क्वेश्चन पूछा जाता है एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड में जो व्हाइट कलर का एरिया होता है इसे क्या कहते हैं? ये वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया, यहाँ पे हम कार्य करते हैं वो वर्किंग एरिया कहलाता है। ओके, इसके अलावा, ठीक है, अभी शॉर्टकट चीजें बता रहा हूँ ध्यान से। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिए आप लोग, ये जो दिख रहा है ना स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन अप एंड डाउन करने के लिए, एक यहाँ पे नीचे होगा आप लोगों का, जब मैं इसका साइज कम करूंगा तो वो अपने आप आता है ना। तो ये भी sorry, देखो ये वाला भी एक्टिव हो गया, ये वाला बटन। ठीक है, तो ये होते हैं आप लोगों के स्क्रॉल बटन। एक इधर को होता है, एक नीचे को होता है। तो याद रखना इसके बारे में भी, स्क्रॉल बटन। ये वाला जो होता है वो वर्टिकल साइज में होगा। तो आपसे पूछा जाता है कितने होते हैं हमारे स्क्रॉल बटन? दो। और ये हॉरिजेंटल में होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके जी, तो हमेशा इनको ध्यान रखना। इसके अलावा और भी कुछ है यहाँ पे काम की चीज हमारे? ये तो आपको समझ आ गए होंगे ना स्क्रॉल क्या होते हैं। इसके अलावा चीज है काम की, ये वाली, ये 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 जो दो चीजें दिख रही है ना आप लोगों को लिखने वाली, जहां से यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, ये मार्जिन के लिए होती है हमारी। इतने इतने में मैं लिख सकता हूँ। देखो जहां जहां तक मैंने होगा वहीं से ये शुरू करेगा, यहाँ तक